तो रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है भगवान के बारे में, वही बात वो बोले हैं अशोक चौधरी। वो तो लालू यादव को पैर पकड़ा था तो उसको जिता दिए थे या मंत्री बना दिए थे। अभी तत्काल में मुख्यमंत्री जी मार्च में सौंपेंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपेंगे तेजस्वी बाबू को। राजद के दो नेताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाक में दम कर रखा है। पहला, सुधाकर सिंह पूर्व कृषि मंत्री हैं, लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और कुछ दिनों पूर्व जिस प्रकार से उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा था कि जो बिहार के मुख्यमंत्री है वो शिखंडी मुख्यमंत्री हैं। अब दूसरा जो मामला है वो बिहार की सियासत को पूरी तरह से गरमा दिया और इसको लेके राजद और जदयू में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे दिया था और इस पूरे घटनाक्रम के बाद लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार जो शिक्षा मंत्री हैं उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं अगर दूसरे खेमे की बात कर ली जाए तो जदयू के नेता कहीं ना कहीं इस बयान को सीधे तौर पे खारिज कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए प्रभुनाथ यादव जी हैं, राजद के वरीय नेता हैं, लालू जी के साले हैं और कहीं ना कहीं हर एक बात को बेबाकी से रखते हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से सुधाकर सिंह लगातार शिखंडी मुख्यमंत्री बता रहे थे और कहीं ना कहीं ये तमाम मामले को लेकर जो बीजेपी के नेता थे वो कह रहे थे कि सुधाकर सिंह जो बयान दे रहे हैं वो सभी लालू यादव के इशारे पे दे रहे हैं और नीतीश कुमार को नीचा गिराने का काम कर रहे हैं। तमाम चीजों को समझेंगे। प्रभुनाथ जी, जिस प्रकार से रामचरितमानस को लेकर आपके जो शिक्षा मंत्री हैं राजद कोटे से चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है, विवादित बयान दिया है, इस पूरे मामले को आप किस प्रकार से देखते हैं? और दूसरा, जो पूर्व कृषि मंत्री हैं सुधाकर सिंह, वो बिहार के मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार को शिखंडी बताया था। अब राजद के नेता हो, बीजेपी के जदयू के नेता हो, वो कह रहे हैं कि दोनों नेताओं पर कार्रवाई करिए, बीजेपी लगातार आप लोग को घेर रही है, क्या कहिएगा? पहले तो हम तो यही बात कहेंगे, जो लोग आरोप लगा रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी पर, शिक्षा मंत्री जो भी बात बोले पुराना बात था, रामचरितमानस में जो लिखा हुआ चीज़ है उसी को बोले हैं। नहीं तो ये सही बोले कि गलत बोले हैं? नहीं, सही बोले हैं, वही नहीं कर रहे हैं। जो रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है भगवान के बारे में, वही बात वो बोले हैं। उसको पढ़ के देख लिया जाए, उसमें बवाल करने की क्या जरूरत है? और जो लोग बवाल करते हैं ना, हो सकता है कि लोग भाजपा से मिला हुआ लोग है, भाजपा से जो मिले हुए रहते हैं ना, वही लोग इकुल बात बोलते हैं। हमारे बहुत नेता हैं, कहाँ कभी कुछ बोले हैं, कहाँ कभी कुछ कहे हैं कि रामचरितमानस में गलत शब्द लिखा हुआ है। कार्रवाई की मांग की जा रही है, तेजस्वी यादव जो कार्रवाई करे, जो ये बात तो उठा रही है भाजपा। जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है वही बात हमारे मंत्री जी ने बोला है, उसमें कहीं गलत नहीं है। तो आप जो लोग सपोर्ट में हैं? हम तो सपोर्ट में है, इसलिए कि रामचरितमानस में जो भगवान के बारे में जो लिखा हुआ है, जो शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द को दोहराए हैं। वो भी समारोह में दोहराए हैं, जहाँ शिक्षा का ज्ञान होता है वहाँ बच्चों को समझाए हैं। पहले का युग का बातचीत है जो कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है, उसी चीज़ को हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। नहीं तो सबसे बड़ी बात है, जदयू के नेता भी, कई जो एमएलसी है, नीरज कुमार हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं इशारों में निशाना साधे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, सबका अपना धर्म पे आस्था है। सभी को धर्म पर आस्था है। सब चीज़ पर जितने लोग हैं धरती पर, जितने लोग हैं मनुष्य लोग, सबको अधिकार है कुछ ना कुछ जो लिखा हुआ चीज़ है उसको ज्ञान है बोलने का, वो बोले हैं। उसमें नीरज जी और उपेंद्र कुशवाहा ये लोग तो बुझाता है कि ये लोग कखा का ज्ञान नहीं है, ये लोग भाजपा से मिला हुआ लोग है, इसीलिए भाजपा के बारे में बोलते रहते हैं कि लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप लगा रहे हैं आरजेडी पर, इसलिए कि वही लोग मिले हुए हैं, उन लोग पर कार्रवाई होना चाहिए। चौधरी भी बोले थे कि किसी के रहमो करम पे नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बने हैं किसी के रहमो करम पे। तो कहाँ कभी जीते हैं? जीत के आते तब लोग कलम पर रहते, ये तो बिना कलम के हैं, बिना कलम के हैं। कलम पर आना चाहिए। मर्द अगर हैं तो जीत के ना आना चाहिए कि चोर वाले विधायक है। वो कौन विधायक है? वो भी तो एमएलसी है बना हुआ है, अशोक चौधरी। वो तो लालू यादव को पैर पकड़ा था तो उसको जिता दिए थे या मंत्री बना दिए थे, वो क्या बात करेगा? सुधाकर सिंह को 15 दिन का नोटिस दिया गया, काफी लेट हो गया, जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री को शिखंडी बताया, अरे क्या कहेंगे? वो
पार्टी की में कौन शिकंदी है, कौन शिखंडे है, नीतीश कुमार क्या को बोले हैं ना, सुधाकर सिंह जगह। अब क्या कौन बोला है उसे हमको क्या लेना देना है, कौन क्या बोलता है, जो बोलता है ना वो सब भाजपा से मिला हुआ है। कैसे चलेगा सरकार 3 महीना के बाद सरकार इस तरह चल से? सरकार चलिए रहा है, वो तो शिकंडी कहाँ है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं सो जनता के हित में सब काम कर रहे हैं और चलिए रहे हैं, जनता के बल पर चल रहे हैं। किसी के जब इसी में नहीं है वो अशोक चौधरी का बतियाएंगे। 24-25 में चुनाव है। अरे 24 के चुनाव हम जीत रहे हैं, 24 जीत रहे हैं, 25 जीत रहे हैं, सब जीतेंगे। तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में चुनाव होगा। अभी तत्काल में मुख्यमंत्री जी मार्च में सौंपेंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपेंगे तेजस्वी बाबू को। अच्छा, यही मार्च क्या हाँ अगला इस मार्च नहीं, यही मार्च में सौंपेंगे और ये अपने घूमेंगे, इंडिया के कोना में घूमेंगे अपने प्रधानमंत्री के लिए। अच्छा, तो 24 मार्च में बनवा रहे हैं आप लोग। यही 23 में मार्च के बाद तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, सीधे तौर पे प्रभुनाथ यादव जी थे, इन्होंने सीधे तौर पे ऐलान कर दिया है कि रामचरितमानस को लेके बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो बयान दिया है वो पूरी तरह से इनका समर्थन राजद कर रही है। और प्रभुनाथ यादव ने भी सीधे तौर पे कहा है कि जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही है। इसको लेके जो जदयू के लोग, भाजपा के लोग जो हायतौबा मचाएं, उससे कोई भी फर्क राजद को नहीं पड़ता। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।